अब हम ये कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर 50 लाख लेते हैं, हम तो कहते हैं 50 लाख नहीं, वो 1 करोड़ रुपया लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर 1 करोड़ रुपया लेते हैं, इससे किसी को भी क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? हमको ऐसा समझ, वो कथा करते हैं, वो कथा कर रहे हैं, वो अपना समय देते हैं, पूरा जीवन समर्पित कर दिया है उसी चीज में, दिन रात लोगों को जगाने में लगे हुए हैं, जन कल्याण में लगे हुए हैं। तो वो क्या चार्ज करते हैं, क्या चार्ज लेते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो ये वक्तव्य दिए या दे रहे हैं या जो अफवाह फैला रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनके पास जो जानकारी आई कहाँ से, और अगर आई भी है तो उनका ट्रस्ट है, इतना बड़ा अभी कैंसर अस्पताल का उन्होंने शुभारंभ किया है, जिसमें बनना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भी गए हुए थे। अब वो जो बनेगा तो क्या वो उनके पर्सनल है, उनके अपने इलाज के लिए सिर्फ है, या जन कल्याण के लिए है, लोगों के लिए? उस क्षेत्र में इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल अस्पताल नहीं था जो उन्होंने इसका नींव रखा है, इस पर कार्य कर रहे हैं, कई सारी उनकी सेवाएं चल रही है, सामाजिक सेवाएं चल रही है। तो हम कहते हैं किसी को भी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही नहीं, बागेश्वर धाम वाले वाले बाबा की ही बात नहीं है, और भी हम किसी की भी बात करते हैं, किसी साधु संत, किसी भी जो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं, लोगों में चेतना ला रहे हैं सनातन के प्रति, लोगों को एक अध्यात्म के सूत्र में जोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, तो ऐसे लोगों के कुछ लोग पीछे पड़ते हैं। और हम कहते हैं कि जो ऐसे लोग पीछे पड़ते हैं वो सनातन विरोधी ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो सनातन विरोधी ही है। पहले देखिए, अब क्या था, हमको कभी कभी ऐसे लगता है कि ये कोई नई नहीं है, ये ऐसे सदियों से ये परंपरा आती रही है। ये भगवान के समय में भी कुछ लोग ऐसे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आज की बात है। भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़े लोग, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान श्री कृष्ण के पीछे भी पड़ गए, श्री राम के पीछे पड़े, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पीछे भी लोग पड़े। तो ऐसा नहीं है, ये तो चलता आएगा और चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। पर हमें ये ध्यान देना है कि हम इससे कैसे बच करके और नजरअंदाज करते हुए अपना जो हमारा कार्य है, हमारा सेवा है, हमारा धर्म है, हमारा संस्कृति है, हमारे भजन है, हम उसको नहीं छोड़ें और उस पर हम लगे रहें। और हम बागेश्वर वाले बाबा की भी बात करते हैं, वो एक जन चेतना कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो वृंदावन में आते हैं, हम ऐसा नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान को वो बहुत मानते हैं, हर बात में गुरुदेव भगवान के लिए वो मुद्दा उठाते हैं। अब कुछ लोग को चुभेंगे, अब क्योंकि भीड़ बहुत होती है उनकी कथाओं में, अब इससे जिनको दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, उनको तो दिक्कत लगेगा ही। पर हम कहते हैं कि इससे दिक्कत होने की क्या बात है, बताओ? कभी कुछ सिद्धि को लेकर के, कभी कुछ की नहीं, ये फर्जी पर्चा बना देते हैं, ये बना देते हैं, ऐसे इस तरीके के भी कई बार हुआ, जिस पर कई विवाद भी हुए, कई एफआईआर भी हुए थे, कई कुछ किया गया कि वो फर्जी पर्चा बनाते हैं, लोगों को, मतलब वो ट्रिक है, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं ऐसा। पर हम कहते हैं कि ये सारी ज्ञान जो तुम्हारे पास घर बैठे तुमको मिल रहा है, ये ज्ञान से तुमने कितना उद्धार किया और कल्याण किया लोगों को? उन्होंने तो लाखों लोगों में जन चेतना जागृत कर दिया, तुमने क्या किया है? अपना पेट भर रहे हो, अपने परिवार का पेट भर रहे हो, और इधर उधर से लूट पाट करके जो मिल रहा है वो, तो ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हम बागेश्वर वाले बाबा को हम स्पष्ट कहते हैं कि बिल्कुल ही अपना जो वो कार्य कर रहे हैं वो लगे रहना चाहिए, और इन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, ना इनके पीछे बिल्कुल ही अपना समय दें, एकदम जो उनका कार्य है वो करें। बड़ा अच्छा है, युवा है, कार्य कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर है। कोई भी ऐसे इस तरीके की बातें करता है वो ठीक नहीं है। हम बोलते हैं राजनीतिक लोग राजनीतिक करे, वो अपने क्षेत्र में करे राजनीति, अपने मुद्दों पर करें, अपने विपक्षी पार्टियों से करें, पर वो ऐसे सनातन संस्कृति के धरोहरों को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले को, भजन परायण संतों को, भजनानंदी बाबाओं को, ये सब को घसीट करके अपने स्वार्थ और अपने फायदे में मत उसको मिलाएं। ऐसा करने से देखो वो तो जा ही रहे हैं, वो तो पतन होंगे ही, समाज को भी कहीं ना कहीं वो अंधेरे और गड्ढे में डालने का काम करते हैं। देखो बीच में क्या करेंगे, दो वर्गों के बीच में वो झगड़ा कराएंगे
उसमें तकरार कराएंगे, आपस में एक वैमनस्य होगा, आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष हो जाएगा। तो ऐसे नहीं। देखो सनातन हमारा जो है वो सिखाता है कि हम सबके हित की बात करें। वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम कभी ऐसी बात नहीं करते हैं कि जिससे किसी एक व्यक्ति और एक वर्ग विशेष को, हम सबकी बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना का मतलब सर्वे भवन्तु हो गया, नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए हो गया। तो थोड़ा सा हमारा बहुत बृहद जो है हमारा अस्तित्व और हमारा स्वरूप है, तो हम अपने अस्तित्व और स्वरूप को पहचान करके आगे बढ़े। थोड़े चंद राजनीति के चक्कर में मतलब हम अपने धर्म और संस्कृति को ना विखंडन करें।